नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये कहानी है वी नाम की एक ऐसी लड़की की जिसको कॉलेज में सभी परेशान करते थे। कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही होती है। लेकिन एक दिन वी अपने लैपटॉप पर एक ऐसी गेम को खेलने लगती है जिसमें वो गेम उसे उसकी रियल लाइफ में ऐसे ऐसे खतरनाक चैलेंजेस को देती है जिसको पूरा करने के लिए उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वहीं उस चैलेंज को जीतने पर उसे बहुत सारा पैसा मिलता। लेकिन इसके आगे का वी ने भी नहीं सोचा था कि ये गेम उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक भी कर सकती है, जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा और वो इस गेम की सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगी। लेकिन आखिर उस गेम ने वी के साथ ऐसा क्या कर दिया था, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत वी नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाते हुए होती है, जो अपने लैपटॉप में स्पॉटिफाई ओपन करके गाने सुनने लगती है और अपनी ईमेल चेक करती है, जहां उसे कैल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से मेल आया हुआ था जिसमें लिखा गया था कि आपका कैल आर्ट यूनिवर्सिटी में स्वागत है। वी उस मेल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो अपनी मॉम को अकेला छोड़कर कैल आर्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वी कैल आर्ट यूनिवर्सिटी को मेल में लिखना शुरू करती है, जिसमें वो उन्हें एडमिशन के लिए मना कर देती है कि तभी उसको उसके क्रश जेपी का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसने वी को एक फोटो में टैग किया था। लेकिन उसी वक्त वी को उसकी बेस्ट फ्रेंड सिडनी का वीडियो कॉल आ जाता है। वी सिडनी को कैल आर्ट यूनिवर्सिटी के मेल के बारे में बताती है। वहीं सिडनी वी की इस बात को इग्नोर करके उसे एक नई ऑनलाइन गेम नर्व के बारे में बताने लगती है। सिडनी नर्व गेम को ऑन कर देती है, जहां गेम एक रोबोटिक वॉइस में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये गेम ट्रूथ और डेयर की तरह है। इस गेम को कोई भी प्लेयर बनकर या वॉचर बनकर दोनों ही तरीकों से खेल सकता है। सिडनी वी को बताती है कि मैं खुद इस गेम का हिस्सा हूँ और इस गेम को प्लेयर बनकर खेल रही हूँ। वो कहती है कि ये गेम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन वी को ये गेम कुछ खास पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद वी किचन में अपनी मॉम नैन्सी के पास जाकर उनसे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करती है। लेकिन वी अपनी मॉम को कैल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वी अभी तक यही सोच रही थी कि वो यहीं अपनी मॉम के साथ रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वी अपनी मॉम को कहती है कि आप माइक के कमरे को रेंट पर क्यों नहीं दे देती, इससे हमें कुछ पैसे मिल जाया करेंगे जो हमें काम आया करेंगे। लेकिन इस बात से नैन्सी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। दरअसल माइक वी का छोटा भाई था, जिसकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी। वी अपनी स्टडी के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी थी, इसलिए वो स्कूल के फुटबॉल मैच में स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए फोटो लेने जाती है। वहीं उसकी दोस्त सिडनी चीयर लीडर थी। सिडनी फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले अपनी एक दोस्त को अपना फोन पकड़ाते हुए उसे नर्व गेम के लिए एक वीडियो बनाने के लिए कहती है, जहां उसे व्यूअर्स द्वारा एक डेयर मिला था, जिसमें उसे चलते मैच के दौरान अपनी एक नेकेड फोटो नर्व पर अपलोड करनी थी। और जब सिडनी अपना ये डेयर पूरा करती है तो ये देखकर हर कोई शॉक रह जाता है। अब सिडनी को इस डेयर के बदले कुछ पैसे मिल जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इस नर्व गेम के कुछ और प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो अपना अपना डेयर पूरा कर रहे थे। यहाँ पर हमें इस गेम के बारे में पता चलता है कि जब भी कोई प्लेयर इस गेम में खुद को एनरोल करता है तो इस गेम का एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली उस प्लेयर का सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है, ताकि वो पता लगा सके कि उस प्लेयर को किस तरह का डेयर देना है। वहीं अनजान लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को खेलता देखने के लिए उनको पेमेंट करते थे, ताकि वो उस प्लेयर को इस गेम के फाइनल तक पहुँचा सके। इस गेम को देखने वाले, जिन्हें व्यूअर्स कहा जाता था, वो भी किसी प्लेयर को कोई भी डेयर दे सकते थे, ताकि वो लोग इस गेम से और भी ज्यादा अटैच्ड रह सकें। अब हमें वी और सिडनी को दिखाया जाता है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहां उन दोनों के बीच इस गेम को लेकर थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। सिडनी वी की इंसल्ट करती हुई उससे कहती है कि जब तुम्हें इस गेम को खेलना ही नहीं है तो इस गेम के बारे में जानकर तुम क्या करोगी। और इसके साथ ही सिडनी वी को ये भी कहती है कि तुम असल जिंदगी में एक प्लेयर नहीं हो, तुम सिर्फ एक वाहियात वॉचर हो जो सिर्फ प्लेयर्स को खेलता हुआ देखकर खुश होती हो। सिडनी वी को कहती है कि अगर तुम एक प्लेयर हो तो मैं तुम्हें एक डेयर देती हूँ, उसे पूरा करके दिखाओ। वो वी को एक डेयर देती है कि तुम्हें जाकर जेपी को हाय बोलना है। जेपी वी का क्रश था, लेकिन वी इस डेयर को एक्सेप्ट नहीं करती, तो सिडनी खुद जेपी के पास जाकर उसे वी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। वहीं जेपी कहता है कि मुझे वी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वी मेरे टाइप की है। वी खुद की इंसल्ट होते देखकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पहुँचते ही गुस्से में वो नर्व गेम पर एज अ प्लेयर साइन इन कर लेती है, जिसके बाद ही रोबोटिक वॉइस से बताया जाता है कि इस गेम के फाइनल में पहुँचने के लिए आपको अपने व्यूअर्स बढ़ाने होंगे। जिसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे वही प्लेयर इस गेम के फाइनल तक जाएंगे।
इसके बाद वी को इस गेम के 3 रूल्स बताए जाते हैं, जिनमें से पहला रूल ये था कि सभी डेज को पूरा करने से पहले इस गेम पर लाइव रहना है। दूसरा रूल ये था कि कोई भी प्लेयर इस गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता और तीसरा रूल ये था कि सभी डेज को टाइम पर पूरा करना है और अगर कोई भी प्लेयर इन तीनों रूल्स में से किसी को भी तोड़ता है तो उसे इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा और उसको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। अब ये तीनों रूल्स बताने के बाद नर्व गेम वी से उसका फिंगरप्रिंट मांगती है और वी बिना सोचे समझे अपनी फिंगर स्क्रीन पर लगा देती है, जिसके बाद नर्व अपने आप ही उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर देता है, जिसमें नर्व उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी फोटोज, उसकी फेवरेट बुक्स और भी इंफॉर्मेशन ले लेती है, यहाँ तक कि वो उसकी बैंक डिटेल्स तक भी ले लेती है। इसके बाद तुरंत ही वी को एक डेयर मिलता है, जिसमें उसे किसी अनजान लड़के को डिनर करते वक्त किस करना था, जिसके बदले उसे $100 मिलेंगे, जिसको पूरा करने के लिए वी अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी की मदद लेती है, जो कि उसे इस गेम के लिए वार्न करता है। टॉमी कहता है कि इस गेम के चक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है। असल में टॉमी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, इसलिए वो वी को बताता है कि ये गेम रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हर कोई जो इस गेम पर लॉगिन कर रहा है उससे इसका एक नया सर्वर ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां वी एक लड़के को बुक पढ़ते हुए देखती है। वी यहाँ पर नर्वस हो रही थी, लेकिन उसे कैसे भी करके ये डेयर कंप्लीट तो करना ही था, जिसके लिए वो उस लड़के के पास जाती है और टॉमी को फोन पर नर्व लाइव करने को कहती है और उस लड़के को किस करके अपना ये फर्स्ट डेयर कंप्लीट कर लेती है, जिसके बाद वो उससे दूर भागकर छुपने लगती है, जहाँ उसके साथ टॉमी को भी छुपना पड़ता है, क्योंकि वो इस डेयर को शूट कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों देखते हैं कि वो लड़का वहाँ से चला गया है, लेकिन अगले ही मिनट वी और टॉमी उस लड़के को डांस करता देखते हैं। वी टॉमी से कहती है कि वो भी उसके साथ जाकर डांस करेगी, लेकिन टॉमी उसे मना करते हुए कहता है कि ये सब सिर्फ एक गेम का पार्ट है। वो लड़का जिसका नाम इयान था, वो भी इस गेम को खेल रहा था और उसे ये डेयर मिला था कि उसे रेस्टोरेंट में सबके सामने टेबल पर खड़े होकर डांस करना है, जिसे उसने पूरा कर लिया था। अब इयान टॉमी के पास आकर बैठ जाता है। तभी इयान और वी के पास सेम डेयर आता है, जिसमें उन दोनों को एक साथ बाइक पर घूमना था, जिसके बदले उन्हें $200 मिलेंगे। पहले तो वी इस डेयर के लिए मना कर देती है, लेकिन उसे मन ही मन इयान अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ डेयर को कंप्लीट करने जाने का डिसाइड करती है। वी इयान की बाइक पर बैठती है और वो दोनों शहर में घूमने निकल जाते हैं। इसी दौरान वहीं सिडनी ने भी एक और डेयर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें उसे लोगों के पास जाकर फाट करना था। सिडनी इस गेम को काफी एंजॉय कर रही थी, जब तक कि इस गेम में वी नहीं आई थी, क्योंकि वी बहुत तेजी से अपने वॉचर्स गेन कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वी इयान के साथ काफी खुश थी, क्योंकि उन दोनों ने ही इस डेयर को भी कंप्लीट कर लिया था। अब जैसे ही इयान वहाँ से चला जाता है तो वी के पास एक और डेयर आता है, जिसमें उसे किसी एक्सपेंसिव स्टोर पर जाकर वहाँ की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस ट्राई करनी थी, जिसके लिए उसे $500 मिलेंगे। वहीं वी की मॉम नैन्सी बहुत कंफ्यूज थी कि वी के बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वी और उसकी मॉम का बैंक अकाउंट जॉइंट था। उधर टॉमी जो वी को प्यार करता था, इसलिए वो वी को लेकर काफी चिंतित था, इसलिए वो एक वॉचर बनकर इस गेम को साइन अप करके वी को देखना शुरू करता है। वहीं वी एक एक्सपेंसिव स्टोर में एक एक्सपेंसिव ड्रेस ट्राई कर रही थी कि तभी इयान वहाँ आ जाता है, जिसको सेम यही चैलेंज मिला था, ताकि वो दोनों साथ में और टाइम बिता सकें। जब वो लोग कपड़े पहने हुए एंजॉय कर रहे थे कि तभी टाई नाम के एक प्लेयर को चेंजिंग रूम से उनके कपड़े चुराने का डेयर मिलता है, जिसको वो कंप्लीट कर देता है। वहीं वी और इयान नोटिस करते हैं कि उनके कपड़े गायब हैं। अब जो ड्रेस वी पहने हुए थी वो $2000 से भी ज्यादा की थी, इसलिए वो घबराने लगती है, क्योंकि इतनी महंगी ड्रेस वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे कि उसी समय उन दोनों के पास एक और डेयर आता है $2500 के लिए, कि उन दोनों को 2 मिनट के अंदर उस स्टोर से बाहर आना है। इयान वी से कहता है कि अब क्योंकि हमारे पुराने कपड़े तो गायब हो गए हैं और ये नए कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से बिना पे किए ही भागना पड़ेगा। लेकिन तभी वी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो देखती है कि डेयर खत्म होने में ज्यादा समय नहीं है और ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो दोनों अंडरवेयर में ही वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो स्टोर से बाहर अपनी बाइक के पास आते हैं तो वहाँ उन्हें वही एक्सपेंसिव कपड़े एक बैग में रखे मिलते हैं, वो भी उन कपड़ों की रिसीट के साथ। वहीं टॉमी अभी भी वी को लेकर काफी स्ट्रेस में था, इसलिए वो सिडनी को फोन करके वी के बारे में बात करता है। सिडनी को पता चलता है कि वी भी नर्व गेम को खेल रही है और इतना ही नहीं, सिडनी वी को नर्व की टॉप 10 लिस्ट में देखकर बहुत जेलस फील करती है। वहीं टॉमी अपने हैकर दोस्त से कांटेक्ट करता है ताकि वो अरूबा नाम की एक हैकिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करके नर्व गेम का पास की निकाल सके और उसके जरिए वो इयान और इस नर्व गेम की सीक्रेट जानकारी हासिल कर पाए। तभी टॉमी को डार्क वेब से पता चलता है कि इयान इस गेम का एक सीनियर प्लेयर है, जो पिछली बार खेलने के बाद अचानक से गायब हो गया था। वो इसके बारे में वी को कॉल करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं इसी दौरान वी को एक और नया डेयर मिलता है, जिसमें उसे इयान का बताया हुआ टैटू अपनी बॉडी पर करवाना था। इयान का बताया हुआ टैटू करवाने से वो दोनों एक दूसरे के और
क्लोज आ रहे थे। वहीं उन दोनों को एक साथ देखना बाकी वॉचर्स को काफी पसंद आ रहा था, ताकि वो लोग उन्हें और चैलेंजेस दे सकें। लेकिन इस बार उनको बहुत खतरनाक डेयर मिलता है, जिसमें इयान को न्यूयॉर्क में 60 माइल्स पर आवर की बेहद तेज स्पीड में आंखों पर पट्टी बांधकर और वी को पीछे बैठाकर राइड करनी थी, और उसके पीछे बैठी वी ही उसे रास्ता बताएगी। इस डेयर का उन्हें $10,000 मिलेगा अगर वो इस डेयर को कंप्लीट कर पाए। लेकिन वी ये डेयर नहीं करना चाहती थी, पर इयान जैसे तैसे उसे इसके लिए मना लेता है। पर तभी उनके पास टाई नाम का एक लड़का आता है, जो इयान को ब्लाइंड फोल्ड का कपड़ा देकर फाइनल में मिलेंगे बोलकर वहाँ से चला जाता है। वी इयान से पूछती है कि वो कौन था, जिस पर इयान कहता है कि वो शायद इस गेम का प्लेयर होगा। जिसके बाद वो दोनों बाइक पर बैठकर ये खतरनाक डेयर करने लगते हैं। वो दोनों रास्ते में कई बार मरते मरते बचते हैं, पर टाइम पूरा होने से पहले वो इस डेयर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। वी और इयान ने अब तक दिए गए अपने सभी डेयर्स को टाइम पर कंप्लीट कर लिया था, जिससे नर्व कम्युनिटी में इनके फॉलोअर्स और भी तेजी से बढ़ने लगे थे, जिससे ये दोनों नर्व गेम के सेलिब्रिटी बन जाते हैं। वहीं सिडनी और वी के बाकी दोस्त पार्टी करते वक्त उनकी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, जहां कई सारे गेम के वॉचर्स भी उनकी वीडियो बना रहे थे। ये सब देखकर सिडनी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों की अटेंशन अब सिर्फ वी पर ही चली गई थी। लाइव स्ट्रीम के चलते ही इयान वी से सिडनी के बारे में पूछने लगता है कि सिडनी कैसी लड़की है और वो दोनों फ्रेंड्स कैसे बने। अब क्योंकि वी के दिल में सिडनी के लिए हेट थी, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम पर ही सिडनी की इंसल्ट करने लगती है। असल में वी को नहीं पता था कि इयान ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर रखी है और हर कोई उसकी ये बातें सुन रहा है। तभी इयान वी को एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, जहाँ सिडनी भी आई हुई थी। वहीं दूसरी साइड नैन्सी टॉमी को कॉल लगाकर उससे पूछती है कि वी उसकी कॉल्स पिक क्यों नहीं कर रही है और उसके बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। जिस पर टॉमी वी की मॉम नैन्सी को झूठ बोलते हुए कहता है कि वी एक ऑनलाइन पोकर गेम खेल रही है, जिसमें उसे पैसे मिलते हैं। वहीं उस पार्टी में नर्व गेम के वॉचर्स सिडनी को डांस करते वक्त एक डेंजरस डेयर देते हैं, जिसमें उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सीढ़ी पर से चल के जाना था। सिडनी उस समय बहुत ज्यादा नशे में थी, लेकिन फिर भी वो गेम के वॉचर्स की अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए इस डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है। और जैसे ही वो हाई हिल्स में सीढ़ियों पर चलना शुरू करती है, तो बाकी सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। सिडनी अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे इस गेम के फाइनल तक बने रहना था। तभी नीचे से एक लड़का चिल्लाता है कि तुम्हें इस डेयर को करते वक्त अपनी वीडियो भी बनानी है, नहीं तो ये डेयर कंप्लीट नहीं होगा। इतना सुनते ही सिडनी अपनी जेब से फोन निकालती है और कांपते हुए खुद की वीडियो बनाने लगती है। तभी नीचे खड़े कुछ लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि सिडनी को वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, जिससे सिडनी का ध्यान भटक जाता है और वो उन लोगों को कहती है कि तुम सब शांत हो जाओ और मुझे मेरा डेयर पूरा करने दो। लेकिन अगले ही कदम में उसका पैर सीढ़ी से फिसलने की वजह से उसका फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी नर्व गेम उसे बताती है कि उसने इस डेयर को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, जिस वजह से उसे गेम के बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी कई सारे प्लेयर्स इस खतरनाक डेयर में फेल हो रहे हैं। वहीं टाई ट्रेन की पटरियों पर लेटा हुआ था, जबकि ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है, जिससे वो भी इस खतरनाक डेयर को कंप्लीट कर लेता है। उधर वी और इयान न्यूयॉर्क से होते हुए उस होटल में जाते हैं जहाँ पार्टी चल रही थी, और जैसे ही वो उस पार्टी में एंटर करते हैं तो वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी फोटोज और वीडियोस बनाने लगते हैं, जैसे कि वो दोनों कोई मशहूर सेलिब्रिटी हों। कि तभी वहाँ वी को टॉमी दिखता है, जो कि उससे नाराज था। वी को वहाँ पता चलता है कि सिडनी को इस गेम से बाहर कर दिया गया है, जिससे वो तुरंत उससे मिलने उसके रूम में जाती है, जहाँ वो सिडनी को उसके क्रश जेपी के साथ एंजॉय करता देखती है। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी लंबी बहस होती है, जहाँ सिडनी वी के मरे हुए भाई के बारे में भी अनाप शनाप बोलती है। जब वो बहस कर रहे होते हैं, तभी वी के पास एक डेयर आता है, वो भी $15,000 के लिए, जिसमें उसे भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सीढ़ी पर चलकर जाना था, जिसके लिए वी तुरंत सीढ़ी पर चलने के लिए रेडी हो जाती है, ताकि वो इस डेयर को कंप्लीट करके सिडनी को नीचा दिखा सके। जिसके बाद वो फटाफट उस डेयर को कंप्लीट कर देती है, जिसके तुरंत बाद वी को नोटिफिकेशन आती है कि अब वो नर्व की फर्स्ट पोजीशन पर है। इसके बाद वो टॉमी से मिलती है, जो उसे बताता है कि इयान ने तुम्हारे और सिडनी के बीच जानबूझकर लड़ाई करवाई है, क्योंकि उसे ये डेयर मिला था जिसमें उसे तुम दोनों को आपस में लड़वाना था, और इसीलिए वो जानबूझकर यहाँ इस पार्टी में लेकर आया है। वी अब इयान की इस करतूत से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो उससे इस बारे में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इयान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले वो उसे वॉचर्स से दूर करने के लिए वी को एक लिफ्ट में ले जाता है, क्योंकि उनकी एक एक बात नर्व पर रिकॉर्ड हो रही थी।
वी इयान की कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से बाहर की ओर जाने लगती है और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इयान उसे ये कहते हुए रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से इस गेम के रूल्स टूट जाएंगे और तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। वी एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढकर उसे इस गेम के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बातें उससे बताना शुरू करती है तो वहीं दूसरी साइड उसी समय उसकी मॉम नैन्सी देखती है कि वी के बैंक अकाउंट से सारे पैसे उड़ चुके हैं, जिसके बाद वो वी को कॉल करके पूछती है, जिस पर वी उसे बताती है कि मैं काफी समय से नर्व नाम की एक गेम खेल रही थी जिसमें जीतने पर मुझे काफी सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब मैंने इस गेम का रूल तोड़ दिया है, जिस कारण नर्व गेम ने पनिशमेंट के तौर पर मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे चुरा लिए हैं। तभी वी के पास टाई आता है और वो उससे सॉरी बोलकर उसके मुंह पर पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे ये डेयर मिला था। इसके कुछ देर बाद जब वी को होश आता है तो वो खुद को एक कंटेनर में पाती है जहाँ एक कंप्यूटर से उसे रोबोटिक वॉइस आती है कि अब वो इस गेम में कैद हो चुकी है और गेम की इस कैद से बाहर निकलने के लिए उसे इस गेम के फाइनल में जीतना पड़ेगा। रोबोटिक वॉइस उसे ये भी कहती है कि उसे सबसे पहले फेरी तक पहुंचना होगा। अब जैसे ही वी कंटेनर से बाहर निकलती है तो वहाँ इयान उसे ढूंढता हुआ मिलता है। वो उसे बताता है कि उसने और टाई ने इस गेम को पिछले साल अपने एक दोस्त रॉबी के साथ भी खेला था, जिसमें उन तीनों को शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के हैंगर पर एक हाथ से लटकने का डर मिला था, जिसे करते वक्त रॉबी का हाथ फिसल गया था और वो मारा गया। जिसके बाद मैंने और टाई ने पुलिस को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब क्योंकि हमने भी तुम्हारी तरह इस गेम का रूल तोड़ा था, इसलिए इस गेम ने हमारी लाइफ पूरी तरह से खराब कर दी। इयान वी को ये भी बताता है कि इस गेम ने मुझे और टाई को कुछ दिनों तक एक कंटेनर में ही कैद रखा था और हमारे परिवार के बैंक अकाउंट्स में से सारा पैसा निकाल लिया। वो बताता है कि अब मुझे और टाई को फाइनल जीतना ही है, जिसके बाद ही हम इस गेम से बाहर निकल पाएंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि नर्व गेम में एक थर्ड टाइप की कैटेगरी भी है जिन्हें प्रिजनर कहा जाता था, मतलब जिन्होंने इस गेम का कोई न कोई रूल तोड़ा था और उन्हें इस गेम से आजाद होने के लिए फाइनल में जीतना होता था। इयान वी को कहता है कि टाई कैसे भी करके इस गेम की कैद से बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए वो इस गेम को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी इयान वी को कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने इस गेम के वॉचर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें मैंने उन लोगों से कहा है कि वो लोग टाई को डिफिकल्ट चैलेंजेस दें ताकि मैं टाई को हरा सकूं और फाइनल में सिर्फ हम दोनों ही पहुंच सके, जहां मैं तुम्हें जीतने दूंगा, जिसके बाद तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकोगी। लेकिन वी को इयान की इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उसके वहां से जाने के बाद वी टॉमी से कांटेक्ट करके उसकी मदद मांगती है। कुछ देर बाद टॉमी सिडनी के साथ उसके पास आता है और वी से नाराज होने के लिए उससे माफी मांगता है, जिससे तीनों अब एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वी उन दोनों को अपना प्लान समझाती है कि मैं चाहती हूँ कि टॉमी अपने हैकर दोस्त की मदद से इस नर्व गेम का कोड, जो कि ओपन सोर्स है, उसे चेंज कर दे, जिससे इस गेम के सभी वॉचर्स की आइडेंटिटीज रिवील हो जाएंगी और वो सभी लोग इस गेम को हमेशा के लिए लॉग आउट कर देंगे, जिससे ये गेम परमानेंट बंद हो जाएगा। इसके बाद वी फेरी तक पहुंच जाती है, जहां वी को एक पेपर बैग मिलता है जिसमें एक गन के साथ फाइनल राउंड में पहुंचने की एंट्रेंस टिकट भी थी। वहीं इयान को डेयर मिलता है कि उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर एक क्रेन पर एक हाथ से 5 सेकंड तक लटकना है, जिसे वो पूरा कर देता है और फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, जिसके लिए उसे एक ड्रोन की हेल्प से बताया जाता है कि तुम्हें फाइनल में एक ट्रेन से जाना है। ट्रेन में पहुंचने पर इयान को उस गेम के कुछ मास्क्ड वॉचर्स एक लोडेड गन देकर फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने को कहते हैं। इसी दौरान नैन्सी को इस गेम के बारे में पता चल जाता है और वो भी इस गेम की लाइव स्ट्रीम देखकर घबराती हुई टॉमी को कॉल करती है, जिससे टॉमी उसे अपने हैकर दोस्त के अड्डे पर आने को कहता है। वहीं वी उस स्टेडियम में पहुंच जाती है जहां पर फाइनल खेला जाना था। वो स्टेडियम बहुत सारे दर्शकों से भरा पड़ा था जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। उसी टाइम इयान भी वहां आ जाता है और तब उन दोनों को फाइनल डेयर बताया जाता है कि तुम दोनों को एक दूसरे को गोली मारनी है और जिसने सबसे पहले गोली मारी वो इस गेम को जीत जाएगा। इयान वी को उसे शूट करने को कहता है, लेकिन वी उसे शूट नहीं कर पाती, जिस वजह से ये फाइनल डेयर उन दोनों में से कोई भी नहीं जीतता। वहीं नैन्सी टॉमी के पास आ जाती है। टॉमी अपने हैकर दोस्तों के साथ मिलकर इस गेम के कोड को बदलने और गेम के वॉचर्स की आइडेंटिटी को रिवील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि गेम के बहुत सारे बॉट्स उन्हें ब्लॉक कर रहे थे। उधर स्टेडियम में टाई एक गन लेकर आता है और इस गेम को जीतने के लिए इयान को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वी इयान को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर गेम के वॉचर्स को कहती है कि क्या तुम सब सच में अपने मनोरंजन के लिए किसी को मरता देखना चाहते हो, जिसके जवाब में सभी वॉचर्स हाँ कहते हैं।
इसलिए वी टाई को अपना एक डेयर देती हुई कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे शूट करके दिखाओ, जिससे टाई वॉचर्स से पूछता है कि क्या मैं वी को शूट कर दूं, जिस पर सभी वॉचर्स जोर जोर से हाँ चिल्लाने लगते हैं। तभी सभी वॉचर्स के अपने अपने फोन पर वोटिंग का ऑप्शन शुरू हो जाता है, जिसमें उन्हें यस और नो में से किसी एक को चुनना था और अब ज्यादातर वॉचर्स का जवाब यस था। इसलिए टाई वी पर गोली चला देता है। वहीं इस लाइव स्ट्रीम को वी की मॉम टॉमी और सिडनी के साथ देख रही थी। उधर स्टेडियम में इयान वी के पास जाता है, जो कि पूरी तरह खून से लथपथ थी कि तभी अचानक टॉमी अपने हैकर दोस्तों के साथ इस नर्व गेम को हैक करने में कामयाब हो जाता है और गेम का कोड बदल देता है, जिससे एक एक करके सभी गेम वॉचर्स की आइडेंटिटी रिवील होने लगती है। और तभी वॉचर्स के पास मैसेज आता है कि वो लोग वी के मर्डरर हैं, क्योंकि उन्होंने ही वी को गोली मारने के लिए टाई को यस कहा था। अब ये देखकर सभी वॉचर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से इस गेम को साइन आउट करके स्टेडियम से भाग जाते हैं। वहीं जैसे ही टाई वी के पास जाता है तो इयान गुस्से में टाई पर गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी वी होश में आ जाती है और इयान को रोक लेती है। तब टाई इयान को बताता है कि ये सब वी का ही प्लान था, झूठ मूठ में सभी वॉचर्स के सामने मरने का। वो बताता है कि मुझे सिडनी ने फाइनल राउंड से पहले फोन करके वी के इस प्लान के बारे में सब बता दिया था कि मैं वी को सभी वॉचर्स से पूछकर सबके सामने नकली गोली मारूं, जिससे टॉमी के हैकर दोस्तों ने इस गेम के सिस्टम को हैक करके सभी वॉचर्स के फोन पर यस और नो को डिस्प्ले किया और फिर जैसे ही उन्होंने यस पर क्लिक किया तो उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई और डर के मारे उन्होंने इस गेम को साइन आउट कर दिया और इस तरह ये नर्व गेम परमानेंटली क्लोज हो चुकी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।